हम कभी कभी धार्मिकता और आध्यात्मिकता में कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रम में आ जाते हैं कि धार्मिक कार्य कौन सा है और आध्यात्मिक कार्य कौन सा है। आध्यात्मिक वो है जो हमारा आत्मा का अधोगति न होने दे, आत्मा का प्रगति होने दे। और धार्मिक कार्य वो हो सकता है या उसे कहा जा सकता है जो हमारा वर्तमान जीवन को सुखमय करने का प्रयास है। तो हम हो सकता है कि हम ज़्यादा धन प्राप्त करना चाहते हैं, या अच्छा पुत्र, अच्छा पत्नी, पति, संसार, धन, अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता है। उसके लिए हम कुछ धार्मिक कार्य करते हैं तो वो हमें मिलेगा इस वर्तमान के जीवन में। यदि हम ये जानते हैं कि हम एक शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं, और हम इस आत्मा का जो भविष्य है, जो ये शरीर के पश्चात भी रहेगा, यदि हम उस आत्मा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमारा अधोगति निश्चित है। तो उसको आध्यात्मिक कहा जाएगा यदि हम हमारे आत्मा की भलाई के लिए, आत्मा के भविष्य का सुरक्षा करने के लिए वर्तमान के जीवन पे कुछ कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम एक आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। हम एक मनुष्य का जीवन यापन कर रहे हैं, हम एक मनुष्य की यात्रा में हैं, किंतु हम आत्मा हैं। राइट, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स ऑन ए ह्यूमन जर्नी। तो ठीक उसी प्रकार हम ये भी समझ सकते हैं कि जो दूसरे योनि के प्राणी हैं या पेड़ पौधे हैं, उनको आध्यात्मिकता के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता है। उनके पास वो बुद्धि विकसित नहीं होता है जिसके माध्यम से वो समझ सके कि मैं कौन हूँ, मेरा ये शरीर का परिवर्तन क्यों हो रहा है, मृत्यु क्या है, भगवान है क्या, आत्मा है क्या, आत्मा और भगवान के बीच में कोई संपर्क है क्या। ये सब प्रश्न केवल मनुष्य प्रश्न कर सकता है। दूसरे योनि के प्राणी या दूसरे पेड़ पौधे जो है, उनके मस्तिष्क में, उनके मन में, उनके चिंतन में ये प्रश्न आते ही नहीं, क्योंकि उनका बुद्धि उतना विकसित नहीं होता है। तो यदि हम वर्तमान के जीवन में हमारा आत्मा की भलाई के लिए कुछ ना करें तो हमारा आत्मा की अधोगति निश्चित है। यदि हमें हमारा आत्मा की भलाई करना है तो हमें आध्यात्मिक जीवन यापन करना होगा, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने होंगे। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके आध्यात्मिक गतिविधियों में हमारा समय नियोजित करना बहुत ज़रूरी है। हम हमारा शरीर की भरण पोषण के लिए कुछ न कुछ कार्य निर्वाह करना आवश्यक है, हमें वो करना ज़रूरी है, किंतु वो हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है या नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन का लक्ष्य हमारा आत्मा का प्रगतिशील मार्ग में लेके जाना होना आवश्यक है। क्योंकि यदि हमारा आत्मा हमारे इस शरीर के साथ नष्ट हो जाता था तो हमें आत्मा के बारे में चिंतन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि आत्मा शाश्वत है, ये शरीर नश्वर है, इस शरीर में आत्मा का निवास है। और हमारा वर्तमान का कर्तव्य बनता है, उत्तरदायित्व बनता है कि हम आत्मा के लिए आध्यात्मिक कार्यकलापों में अपना जीवन, अपना चिंतन, अपना समय और अन्य रिसोर्सेस उसमें लगा के हमारा आत्मा की प्रगति करने के दिशा में हमें कार्य करना आवश्यक है। हम क्या वो बैंक में पैसा डालना चाहेंगे यदि हमें मालूम है कि ये बैंक एक दिन डूबने वाला है, यदि उस बैंक के सामने लिखा है कि ये बैंक एक दिन बैंकरप्ट हो जाएगा, ये बैंक एक दिन समाप्त हो जाएगा, क्या हम उस बैंक में पैसा डालेंगे? नहीं डालेंगे। तो यदि हमें ये ज्ञान पूर्व समय पर है कि एक न एक दिन इस शरीर की समाप्ति होने वाली है, तो हम इस शरीर में जितना आवश्यक है उतना नियोजन करेंगे, किंतु ज़्यादा से ज़्यादा समय और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेस, ज़्यादा से ज़्यादा
चीज़ें जो है हमारा आध्यात्मिक प्रगति के लिए नियोजित होना आवश्यक है। हम इस शरीर को देखभाल करना जरूरी है, क्योंकि ये शरीर एक माध्यम है आध्यात्म को प्राप्त करने के लिए। इस शरीर को अवहेलन नहीं कर सकते। साथ ही साथ इस शरीर का इतना भी गंभीरता से हमें नहीं लेना चाहिए कि हमारा भविष्य आत्मा का खराब हो जाए। तो यदि आपको इस मेरे वीडियो के कंटेंट से आपको अच्छा ज्ञान मिल रहा है, अच्छा आपको लगता हो, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरा फेसबुक VIP ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और लिंक्डइन और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।